Friends, hope you are doing good. So, my name is Jagdish, and today's topic is vector embedding types. So, before that, before going to understand this vector embedding types, मैं आपको दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग आपको दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली सिमेंटिक एंड कंटेक्स्ट आर क्योंकि कल आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस कंटेक्स्ट में आप प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं अदरवाइज दैट वुड बी अ वेग प्रॉम्प्ट सो ऑल्दो आप लोग ये सब चैट जीपीटी या गूगल से भी ये दो मीनिंग देख सकते हैं इंग्लिश के हैं बट लेट मी एक्सप्लेन यू इन एन ईजी वे सपोज आई एम अ ह्यूमन बीइंग और एक मेरे को किसी ने सेंटेंस बोला माई रेफ्रिजरेटर इज रीडिंग अ बुक अब ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है बट सिमेंटिकली बिल्कुल ही गलत है क्योंकि रेफ्रिजरेटर प्रैक्टिकली तो बुक पढ़ नहीं सकता तो बट अब हम इसमें क्या देखेंगे वेक्टर एम्बेडिंग टाइप्स में हाउ एग्जैक्टली जो हमारा एलएलएम है वो ये ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग करता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ बेसिक मैथ्स सो अब एक और सेंटेंस है माई टीचर इज रीडिंग अ बुक ये तो सिमेंटिकली भी करेक्ट है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है ये हमारे लिए भी और मशीन के लिए भी अब एक और है सेंटेंस बुक रीडिंग टीचर माई इज तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस है तो हम ये सब समझेंगे कि कैसे एलएलएम इन सबको इंटरप्रेट करता है और हमको एक फाइनल आंसर देता है जो कि वेरी करेक्ट होता है और ऑलमोस्ट करेक्ट होता है क्योंकि आप लोग सब चैट जीपीटी वगैरह पे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं कुछ ना कुछ क्वेरीज सेंड कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा आंसर मिल रहा है तो ये कैसे करता है विल सी ऑल आर मैथ्स एंड इट्स अ बेसिक मैथ्स तो लेट्स सी थोड़ा सा सिमेंटिक को थोड़ा सा और जान लेते हैं सिमेंटिक और कंटेक्स्ट मुझे तो लगता है ये भाई बहन है ठीक है क्योंकि सिमेंटिक रिलेशन और कंटेक्चुअल रिलेशन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेरी में एक प्रॉम्प्ट में सपोज मशीन आपने मुझे बोला बैंक मैं बैंक जा रहा हूँ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड अब मशीन को कैसे पता चलेगा व्हाट इज बैंक सो इंग्लिश में बैंक के बहुत सारे मीनिंग है बैंक इज एक किनारा भी है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है सो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर मॉडल है जो कि प्रेजेंट प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मर मॉडल जितने भी हम कर रहे हैं चैट जीपीटी में टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मर या बर्ट या ले लें हम T5 या क्लॉड या डीप सीक सब कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हैं दैट्स वाई ये एक रेवोल्यूशनरी मॉडल है तो हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि एक ये हम लोगों को ये मिस्ट्री सी लगती है कि ये चैट जीपीटी या कोई भी प्रॉम्प्ट हमको एक परफेक्ट आंसर कैसे दे रहा है सो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है हाउ कैन अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन प्रिजर्व द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स सो इट्स ऑल अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स सो अब हम सीखेंगे लेट्स एक्सप्लोर करते हैं इस वर्ल्ड को वेक्टर एम्बेडिंग एंड इट्स टाइप कैसे होता है सो वेक्टर एम्बेडिंग बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का सो आपको ये ज़रूर आना चाहिए और इंटरव्यू में मस्ट आस्क क्वेश्चन है ये और आपके कॉलेजेस में भी या आपको एकेडमिक में पक्का ये आएगा एग्जाम्स में पीपल विल आस्क इन इंटरव्यू आल्सो दे आर द फाउंडेशन ऑफ एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ये फाउंडेशन है एम्बेडिंग होती क्या है इट रिप्रेजेंट द वर्ड्स एज अ नंबर बेसिकली क्या है कंप्यूटर हमारे जैसा तो समझता नहीं अबे दे डोंट अंडरस्टैंड द वे वी अंडरस्टैंड कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बूलियन सो दैट्स वाई हमको वेक्टर एम्बेडिंग और वेक्टर डेटाबेस की जरूरत पड़ी है वेक्टर एम्बेडिंग्स आर नथिंग बट दे आर लाइक फाइंडिंग द नियरेस्ट नेबर अपना जो नज़दीक का पड़ोसी है उसको ढूंढना ही वेक्टर एम्बेडिंग्स है सो इसमें क्या होता है सपोज ये मदर है वुमेन है गर्ल है तो ये सब फीमेल्स हैं तो इनको एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया और टाइगर एंड कैट को एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया इन द वेक्टर स्पेस सो ये जो वेक्टर एम्बेडिंग है ये अटेंशन मॉडल पे बेस्ड है एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च पेपर है अटेंशन ऑल यू नीड ये ट्रांसफॉर्मर का रेवोल्यूशनरी पेपर है आप ज़रूर इसको गूगल करके देखें
सो बेसिकली क्या किया कि वेक्टर स्पेस में सपोज हमें डॉग कैट और लायन को डिफाइन करना है। सो इनकी एक वैल्यू दे दी, डॉग की कोई वैल्यू दे दी एक्स वाई जेड डायमेंशंस में, और कैट की एक वैल्यूज दे दी, और लाइन की कुछ वैल्यूज दे दी इन एक्स वाई और जेड डायमेंशंस में इन अ वेक्टर स्पेस। ये कैट हो गया फॉर एग्जांपल। सो उसके बाद क्या होगा कि अगर क्वेरी जाएगी, आप एक चीज नोटिस करें, जो डॉग और कैट की जो वैल्यूज हैं वो नियरेस्ट है। वाई? बिकॉज ये आर ऑफ द पेट फैमिली से हैं। सो अगर हम, एंड सेम विद लायन, लायन इज अ वाइल्ड फैमिली, सो इसकी 0.90 है। तो अगर ये जो वैल्यू सब दिए वो मशीन ने दिए। अगर अगर क्वेरी जाती है टाइगर की, सो दिस वैल्यूज आर क्लोज टू lion. So this way, the machine or LLMs are able to find the real meaning of a word which आपने prompt किया है। तो अब जो वेक्टर एम्बेडिंग टाइप्स होते हैं वो, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है, वो टू टाइप्स होते हैं। वन इज स्टैटिक एंड वन इज कंटेक्चुअल विच इज डायनामिक। अब इसको स्टैटिक क्यों बोला? बिकॉज जो स्टैटिक मॉडल होता है, जो स्टैटिक एम्बेडिंग्स होती हैं, जो स्टैटिक टेक्निक्स होती हैं, वो एक सेम वेक्टर्स या सेम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, और इसको कंटेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है। सपोज सपोज कोई वर्ड है बैंक, तो बैंक को ये सेम वेक्टर दे देगी V1। सो इस केस में जो मशीन्स है वो वेग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, बट ये बेस ऑफ द टेक्नोलॉजी है कंटेक्चुअल में, तो हमें देखना पड़ेगा। और ये थ्री टाइप्स की होती है। TF-IDF, ये ट्रांसवर्स फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, विल सी इन डिटेल। वेक्टर टू वर्ड, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया 2013 में, ग्लोव स्टैनफोर्ड ने करा 2014 में। और जो कंटेक्चुअल है, जो कि डिपेंड करती हैं कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस पे, जो यूजर की क्वेरी थी, जो कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी भी है, जो कि आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, वो बर्ट, जीपीटी और T5 और मैनी डीप सी, क्लॉड, सब में कंटेक्चुअल अप्रोच टेक्नोलॉजी, अटेंशन ऑल यू नीड, यूज हो रहा है। सो एक और भी वेक्टर एम्बेडिंग टाइप्स है। इनफैक्ट देयर आर मेनी काइंड ऑफ वेक्टर एम्बेडिंग टाइप्स, बट दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक वन, बिकॉज ये है कि हम लोग डोमेन बेस्ड वेक्टर को डिफाइन करें, कि जो मेडिकल की टर्म है उसको एक डोमेन बेस्ड वेक्टर डेटाबेस में डाल दिया जाए। बट दिस इज टू अर्ली, एंड मे बी इन अदर 4-5 years ये भी रेवोल्यूशनरी हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर एम्बेडिंग टाइप्स। अब वेक्टर एम्बेडिंग और वर्ड एम्बेडिंग 3 टाइप्स की होती है। ये वाली है हमारी स्टैटिक। नो, दिस वन इज नॉट स्टैटिक, दीज टू आर स्टैटिक। ठीक है। सो वन इज फ्रीक्वेंसी बेस्ड, वन इज प्रिडिक्शन बेस्ड। मतलब ये वर्ड्स कितने फ्रीक्वेंट आ रहे हैं आपके ना, उस पर डिपेंड करता है। सो विल सी व्हाट TF-IDF is, and BOW depend stands for bag of words. फिर वर्ड टू वेक्टर, दिस इज कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स, ये भी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। एंड वर्ड टू वेक्टर स्किपग्राम, विल सी हाउ दीज टू मॉडल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। इनका लॉजिक अपोजिट है, 180 डिग्री है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, जो कि बेस था हमारे इसका, क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट का बेस था। विल सी दैट ऑल्सो। बट GPT, T5, DeepSeek, and all models today present are based on contextual logic and transformer logic. So जो frequency based होते हैं, ये भी, as I said, they are of 2 types. One is transfer term frequency, inverse document frequency, and bag of words. Sorry, last में मैंने transfer frequency बोल दिया इसे। सो बैग ऑफ वर्ड्स जस्ट काउंट द वर्ड्स, ये सिर्फ काउंट करता है कि कितने फ्रीक्वेंट वर्ड्स आ रहे हैं। जो TF-IDF है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, अभी हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, वो फाउंडेशन है
टू अंडरस्टैंड एनएलपी, मतलब हमारी नेचुरल लैंग्वेज को एक कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है। टीएफ आईडीएफ, टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो मीनिंग होता है वो होता है अक्रेंस, आई मीन इट्स 1/t, ऑल यू नो, दोज हु नो मैथ्स। सो टीएफएडी इज नथिंग बट इट्स अ स्टैटिस्टिकल एक मेजर है जो कि बताता है कि कितनी वर्ड की इंपॉर्टेंट है, मतलब एक डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कितना ही इंपॉर्टेंट है इन अ होल कॉर्पोरेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सो LLMs आर ऑल अबाउट प्लेइंग विथ टेक्स्ट। सो TF-ID है वो यूनिकनेस को समझ के एक वेट या स्कोर दे देता है एक पर्टिकुलर वर्ड को, और फिर प्रिडिक्शंस पे वो सर्च, सिमेंटिक सर्च चालू करता है। सो these are the some mathematical things about TF-IDF। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, ये बहुत इजी है, देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। सो आई विल एक्सप्लेन यू वेरी इजली। सो इसमें दो, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, TF एंड IDF। बेसिकली जो इसका कंप्लीट वेट निकालेंगे वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ TF एंड IDF से निकालेंगे, TF एंड IDF से हम लोग निकालेंगे IDF। सो ये मेजर करता है हाउ ऑफन, कितना कितना ऑफन या कितना फ्रीक्वेंट एक पर्टिकुलर वर्ड एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में, आप थोड़ा ध्यान देना, इज अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में अकर कर रहा है। ये है टर्म फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ टर्म फ्रीक्वेंसी। और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में अलग एक लॉजिक लगा रहे हैं कि जो एक यूनिक या रेयर वर्ड्स है सारे डॉक्यूमेंट्स में कितनी बार आ रहा है। सो लेट्स सी फर्स्ट दिस वन, और फिर उसको एक वेट असाइन करेंगे या उसका एक वेट कैलकुलेट करेंगे या एक उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी का, टर्म फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड अपीयर्स इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट्स। सो सपोज हमारा एक डॉक्यूमेंट्स है, कॉफी पे बेस्ड है वो, जो कि 100 वर्ड्स का है कॉफी पे। तो उसमें जो एक वर्ड है एस्प्रेसो, वो आया हमारा 10 बार, तो उसका जो वेट हुआ वो हुआ डेसिमल 0.1%, मीन्स 10% बार हमको जो ये वर्ड है एस्प्रेसो हमारे एक पर्टिकुलर एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, तो इसका एक वेट वैल्यू हो गई 0.1। ठीक है, लेट्स सी। अब IDF देखते हैं। इनवर्स डॉक्यूमेंट में हम लोग लॉगरिथमिक यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, आई विल टेल यू, आपको क्लियर होगा क्यों होगा, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड इसमें हम लोग टोटल डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। सपोज हमारे पास 1000 डॉक्यूमेंट्स पे कॉफी पे है, और हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एक एक डॉक्यूमेंट पे ये कॉफी एस्प्रेसो वर्ड कितनी बार आया, मतलब 1000 डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ 50 डॉक्यूमेंट्स में हमारे को एस्प्रेसो वर्ड मिला, तो उसका एक वेट आया 1.3। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 जो कि TF-ID की वैल्यू थी, और 0.3, और उसका फाइनल वेट निकाल लेंगे। अब सपोज जो कि हम, जैसे हम बोल रहे हैं यस, नो, डी, एंड, और, ये हमेशा ऑलमोस्ट ऑल ही डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, फुल स्टॉप भी सभी डॉक्यूमेंट्स में आएगा। तो एक बार हम पीछे से देखें, तो अगर हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 1000 के 1000 डॉक्यूमेंट्स में हमारा कॉफी आया, तो हमारा वैल्यू बनता 1000 के 1000 डॉक्यूमेंट्स में लॉग 1000/1000, तो वो होता हमारा log 1, जो कि वैल्यू होती इसकी 0। तो उससे जो वेट होता, द कंप्लीट वेट ऑफ द सर्च, वो हो जाता 0। मतलब जो बहुत ज्यादा वर्ड रिपीट कर रहे हैं, दी, एंड, और, उनका जो IDF वैल्यूज है वो क्लोज टू 0 जाएगा। उसकी वजह से टोटल स्कोर जो होगा TF-IDF स्कोर 0 हो जाएगा, और वो इग्नोर्ड हो जाएंगे, और जो स्पेशल वर्ड्स हैं, जिसको की वर्ड्स है, वो ही हमारे पास रहेंगे। सो ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट था इसके बारे में, और ये बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ लेंगे कोर्स कंटेंट आप गूगल ड्राइव से, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो इनकी बहुत रियल एप्लीकेशन रही है, क्योंकि ChatGPT या ट्रांसफॉर्म मॉडल, कंटेक्चुअल बेस्ड मॉडल तो अभी आया है पिछले 2-3 साल में, गूगल रूल कर रहा है तब से। तो सर्च इंजन जो है हमारा, गूगल सर्च इंजन इसको यूज करता है, इसको
टू रैंक द वेब पेजेस, मतलब वेब पेजेस की एक रैंकिंग करने के लिए कि कितना कितना वेब पेजेस में कोई वैल्यू है या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में कितना इंपॉर्टेंट है ये वेब पेज। एंड समराइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ये टूल, इसने अभी तक बहुत अच्छा समराइजेशन करा था। उसके बाद स्पैम फिल्टरिंग के लिए पर्टिकुलर वर्ड्स जो होंगे, जैसे मान लो फ्रॉड या बैंकिंग, ओके, या लॉटरी, ये सब आपके फिल्टर आउट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सजेस्ट रेलिवेंट आर्टिकल्स भी करा है इसने। और चैटबॉट, आपका एनएलपी में चैटबॉट आप जो बोलते हैं वो अंडरस्टैंड करेगा एग्जैक्टली कीवर्ड क्या है, क्या पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग या हमारा प्रॉम्प्ट कहना चाह रहा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक टीएफआईडी हम लोग ऑल्दो अब इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये हमारा एक एक रेफरेंस मॉडल रहा है बहुत पुराने समय से। सो एक एनालॉगी देखते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक टीचर है, ये एक टीचर एक स्कूल में, तो सब बच्चे कुछ पर्टिकुलर वर्ड बोल रहे हैं और एक बीच में बच्चा बनाना बोल देता है, तो इसमें ये स्पॉटलाइट में आ जाएगा ये बच्चा। तो इस तरह से ये मैडम कहेगी अरे बनाना किसने बोला, तो दिस वे ये बनाना की वजह से बाकी सब तो फिल्टर आउट हो जाएंगे और ये ही एक हाईलाइट हो जाएगा। सो इट्स लाइक यूनिकनेस हाईलाइट है टीएफ आईडीएफ एक जो रूल है। सो अब था हमारा, ये था हमारा फ्रीक्वेंसी बेस्ड। अब हमारा प्रिडिक्शन बेस्ड। प्रिडिक्शन मीन्स लाइक अ प्रोबेबिलिटीज। LLM is all about probabilities and predictions. So first है continuous bag of words, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट है स्किपग्राम। सो विल सी व्हाट continuous bag of word is। एंड और एक ग्लोव है, ग्लोबल कोअकरेंस, ग्लोबल वेक्टर, ग्लोबल कोअकरेंस, एक काउंट बेस है। ये टेक्निक जो है ये है बेस था ये ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर टेक्निक्स का, जो कंटेक्स्ट पे बात कर रही है आजकल। सो आउटपुट ऑफ द प्रिडिक्टिव मॉडल, प्रिडिक्टिव एंड काउंट बेस्ड वेक्टर टाइप ऑफ स्टैटिक, इसमें भी स्टैटिक ही रहा। स्टैटिक क्यों रहा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया जो पॉलीसेमी वर्ड है, बैंक बैंक, हेड हेड, इनके लिए इन्होंने सेम वेक्टर दिया। ठीक है, हेड हेड सेम वेक्टर दिया, वी वी सेम वेक्टर दिया इन्होंने। बट जो हम इसके बाद पढ़ेंगे ग्लोव के बाद, ग्लोबल अकरेंस के बाद, जो कि एक रेवोल्यूशन था ग्लोबल अकरेंस, इसका पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा कंटेक्चुअल बेस्ड आया, जो कि आज आप सब लोग यूज कर रहे हैं। सो कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स, स्किपग्राम, ग्लोव। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो वेक्टर टू वर्ड टू वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर था। कैप्चर द सिमेंटिक रिलेशंस, इसने भी कुछ हद तक सिमेंटिक रिलेशंस तो निकाले, बट कंटेक्चुअल पे अभी नहीं आया था, क्योंकि इसका जो वेक्टर था वो था स्टैटिक। सिमिलर वर्ड्स हैव सिमिलर वेक्टर्स, सिमिलर वर्ड्स सिमिलर वेक्टर्स। सो बैंक बैंक का सेम वेक्टर कैसे हो जाएगा, कंप्यूटर कैसे समझेगा, हम तो समझ जाएंगे। ठीक है। सो इसके लिए एक बहुत रिसर्च पेपर भी आया, यू कैन डाउनलोड दिस पेपर और आई विल पुट इट इन द डाउनलोड फाइल्स इन गूगल ड्राइव। सो थोड़ा सा ये समझे वेक्टर एम्बेडिंग एनालॉजी, देन विल प्रोसीड। ये वेक्टर टू वर्ड टू वेक्ट में है। सो सपोज पेरिस एक पेरिस वेक्टर है, एक फ्रांस वेक्टर है और एक इटली है। तो हमने अगर पेरिस में से फ्रांस माइनस करते हैं तो हमको इटली की कैपिटल रोम मिलती है। ठीक है, लेट्स सी हाउ, अभी आपको आगे क्लियर होगा। ऑक्यूपेशनल है, ऑक्यूपेशनल में डॉक्टर में से अगर मैन को करते हैं और तो हमको वुमेन के लिए क्या मिलता है, नर्स या फीमेल डॉक्टर। अभी यहां पे एक बायस क्रिएट हुआ है, यू नो मशीन लर्निंग में ना बायस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। सारी कंपनियां बायस से लड़ रही हैं कि हम लोग बायस को कैसे ठीक करें। सो बायस ट्रेनिंग में रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये लॉजिक बेस्ड नहीं होगा अब, क्योंकि जब इसका आउटपुट वो आएगा वो सोचेगा या नर्स को आउटपुट दूं या मैं फीमेल डॉक्टर को दूं, एक बायस क्रिएट हो गया। अब जोग्राफिकल है, वेक्टर, अब वेक्टर टोक्यो है, टोक्यो एक वेक्टर है, जापान की कैपिटल है, उसको हमने माइनस किया तो इंडिया की कैपिटल हमारी दिल्ली आ गई। सो दीज काइंड ऑफ एनालॉजीज या प्लस एंड माइनस चलता है। लेट्स सी हाउ, विल सी हाउ इट्स अकर्स। सो
वेट, अब अभी आगे आएगा, थोड़ा एक स्लाइड शायद इधर उधर हो गई है। सो जो कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स है, अब अभी इसको देख लेते हैं हम लोग। वो है, इसमें क्या होगा कि ये सेंटेंस जो है इज लाइक फिलिंग इन द ब्लैंक्स। जैसे एक सेंटेंस है, द डैश बार्क्ड लाउडली, इसमें जो इसके सराउंडिंग है ना, बार्क्ड के सराउंडिंग, इस सेंटेंस के सराउंडिंग एक कीवर्ड ले लेगा और इसमें सर्च शुरू हो जाएगी। कैट तो बार्क कर नहीं सकती, कार भी बार्क कर नहीं सकती, सो लेट्स पुट द प्रिडिक्शन पे डॉग। ठीक है, अब जो इसके बाद है वो हमारा है स्किप ग्राम। स्किप ग्राम इसका अपोजिट है। वो क्या करेगा, डॉग के अराउंड सेंटेंस ढूंढेगा कि डॉग के अराउंड कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। डॉग फ्रेंडली हो सकता है, डॉग वॉक कर सकता है, डॉग फिरोशियस हो सकता है। सो इट इज एग्जैक्टली, उसमें तो सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें वर्ड दिया जाता है, गिव द टारगेट वर्ड एंड प्रिडिक्ट्स द सराउंडिंग कंटेक्स्ट, उससे रिलेटेड कंटेक्स्ट को ढूंढेगा, मतलब क्या मीनिंग निकालूं मैं। सो ये द बार्क, अगर डॉग होगा तो बार्क आएगा, लाउडली आएगा, इस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये लॉजिक लगा के स्किप ग्राम वर्क करता है। लेट्स सी द अदर वन। अब जो ग्लोव था, ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी पेपर था, ग्लोबल वेक्टर फॉर वर्ड रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या बोला कि अब हम लोग उसमें हाईलाइट हुआ कि हम लोग पूरा कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट को स्टडी करेंगे और उसके बाद ही कुछ निर्णय अब या कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो नॉट जस्ट बाय नियर बाय वर्ड्स, ये नहीं कि हम कोई नियर बाय वर्ड्स सर्च कर रहे हैं, जैसे हमने स्किप ग्राम और सी कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स में अभी देखा, या TF IDF में देखा, बट होल वर्ल्ड टेक्स्ट कॉर्पस पे फोकस करेंगे। सो ये भी एक रिवोल्यूशनरी मॉडल था, इसके लिए भी बहुत अच्छा पेपर है। सो उसके बाद आया हमारा, अब ग्लोब में सिमेंटिक रिलेशनशिप कैसे निकली, जो आपको मैंने अभी किंग माइनस बताया था, उसमें ना सबकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। अब सपोज हमारी किंग की न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.5, ये है, और क्वीन मैन की ये है। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, जो इसका रिजल्ट होगा वो क्लोज टू रिजल्ट ऑफ क्वीन होगा। अगर आप इसको माइनस करके 0.5 माइनस 0.3 इज 0.3 प्लस 2, सॉरी 0.3 इज 0.2 प्लस 0.4 इज 0.6, सो ये 0.6 आ रहा है। देखिए, सो ये जो वैल्यूज उसने वेक्टर डेटाबेस में ढूंढी वो क्वीन की है, तो वो क्वीन दिखा देगा। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। अभी जो प्रेजेंट है ऑल एग्जिस्टिंग मॉडल ट्रांसफॉर्म मॉडल है। अब हम अभी की स्टेट पे आ गए, आजकल क्या चल रहा है। देन कंटेक्स्ट बेस्ड टू डिफरेंट, अब इसमें क्या किया, दो डिफरेंट वेक्टर दे दिए। सो कंप्यूटर में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई जैसे ह्यूमन बीइंग की है। सो ये जितने भी मॉडल है, बर्ड, T5, लामा, डीप सीक, GPT-3, क्लाउड, जेमिनी, आज की डेट में जो आप लोग यूज कर रहे हैं एवरीडे, वो डायनेमिक वेक्टर डेटाबेस या डायनेमिक वेक्टर एम्बेडिंग्स पे काम कर रहे हैं। और ये जो हैं ये ट्रांसफर है, कंटेक्स्ट बेस पे काम करते हैं, मतलब किस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमें काफ़ी करेक्ट, काफ़ी प्रिसाइज हमें आउटपुट दे रहे हैं। सो इट्स लाइक आई एम गोइंग टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी, आई एम सिटिंग इन द एट द बैंक ऑफ द रिवर। सो V1 एंड V2 इसमें दो दिखाता है। कंटेक्स्ट डिफाइन द मीनिंग। So how transformer do it, GPT and other transformer based model, ये पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये एक यूनिक वेक्टर असाइन करते हैं जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, एंड दे आर बेस्ड ऑन द सेल्फ अटेंशन मॉडल। आप सेल्फ अटेंशन मॉडल अगर आप अंडरस्टैंडिंग डीपली जाना चाहते हैं मशीन लर्निंग पे, AI पे, डेटा साइंस पे, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए और उसको एक वेट देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स एंड टारगेट वर्ड्स कैलकुलेट होते हैं सेल्फ अटेंशन से। ठीक है, सो व्हाई इट मैटर्स। सो जो आज का ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, कैप्चर्स पॉलीसेमी बहुत बढ़िया कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, लाइक दी आर सम पॉलीसेमी वर्ड्स। सो इंटेलिजेंट हो गया है हमारा LLM,
अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारी नेचुरल लैंग्वेज, हमारी आपसी भाषा, नेचुरल लैंग्वेज, और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है। सो थैंक यू आपने मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप ये कोर्स कंटेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा। और कोई भी डाउट हो, यू जस्ट टेक्स्ट मी, एंड देयर विल बी मच एंड मैनी मैनी मोर things to share with you guys. Hope you have a very good day, and stay happy and enjoy your day. Bye bye. Have a nice day.